Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss interconversion of different representations. पहले वाली वीडियो में हमने different types of representations कवर करी थी जो कि स्टीरियो आइसोमर्स की होती हैं. अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो पहले वो जाके देखो, मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है एंड देन यू कैन वॉच दिस इंटरकन्वर्जन. तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम उनको इंटरकन्वर्ट करना सीखेंगे. जैसे कि आपने पढ़ा सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन. अब सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा इनका इंटर कन्वर्जन. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉहॉर्स टू फिशर. तो यहाँ पर मैं ना आपको किसी किसी में ना कुछ रूल्स बताऊंगी कि ये याद रखना, तो बहुत इजी होगा इंटर कन्वर्ट करना. तो यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि सॉहॉर्स में हमको पता है वाई फॉर्म्स बनती है, इन्वर्टेड वाई बनता है. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमेशा वाई फॉर्म को कन्वर्ट करना है फिशर में, तो बहुत ईजी होगा कन्वर्ट करना. ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला टू वाई फॉर्म्स, क्योंकि दो वाई तो बनते हैं, तो टू वाई फॉर्म्स कन्वर्ट टू फिशर, ये बोला है मैंने. ठीक है, इसको ढंग से लिख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं. तो जैसे अगर आपके पास ये गिवन है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास है ये ए बी सी एंड देन अ सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद आपको गिवन है ऐसे, सो डी ई एंड एफ. ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है फिशर में. तो मैंने क्या बोला? आपको रूल ध्यान रखना है कि दो वाई फॉर्म, देखो ये तो वाई फॉर्म है, पहले वाला सेंटर तो वाई बना रहा है, अंडरस्टूड. जो दूसरे वाला सेंटर है, पीछे वाला सेंटर, वो तो उल्टा वाई बना रहा है, राइट. तो मुझे तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? वाई में कन्वर्ट करना है. कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूं. कैसे? 60 डिग्री से रोटेट कर दो. और हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में कि रोटेशन 60 डिग्री से अलाउड है, तो आप इजीली रोटेट कर सकते हो. तो यहाँ पर मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया, तो पहला वाला जो कार्बन सेंटर है और उसकी जो वैलेंसीज है वो सेम रहेंगी. डन. अब जो पीछे वाला सेंटर है उसमें अब F यहाँ आ चुका है, D यहाँ आ चुका है और आपका E अब यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब दोनों क्या बन गई है? वाई फॉर्म बन गई है. तो अब मैंने ये तीन ऐसे लाइंस खींच दी, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बस अब रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है. ठीक है, तो ये पहला वाला क्या है? सॉहॉर्स है. फिशर में कन्वर्ट करना है, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे. आपके पास जो नीचे वाले सेंटर्स है, मतलब ये जो सी वैलेंसी है और जो ये ई वैलेंसी है, ये तो वर्टिकल ही रहेंगे. जैसे वर्टिकल दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में है, तो बस इन्हें वर्टिकल बना दो. अब देखो, ये मैंने ऐसे वर्टिकल बना दी. अब कौन सा सी बनेगा और कौन सा ई बनेगा? तो जो नीचे वाला सेंटर होता है, ये सेंटर होता है फ्रंट. मैंने आपको बताया था ये फ्रंट सेंटर है, आगे वाला सेंटर, और ये वाला सेंटर कौन सा है? बैक सेंटर है, राइट. तो जो फ्रंट सेंटर है वो नीचे की तरफ है, मतलब आपको आगे की तरफ दिख रहा है तो नीचे की तरफ मान सकते हैं. तो ये आप क्या बनाओगे? नीचे की तरफ ही बनाओगे. तो जो पहला सेंटर है, ये वाला सेंटर, ये कौन सा है? फ्रंट सेंटर है. ठीक है, तो हमेशा जो फ्रंट सेंटर होता है वो नीचे की तरफ आता है फिशर प्रोजेक्शन में. नाउ ये सी कहाँ पर आएगा? अब सी आएगा यहाँ पर, वर्टिकल पे ही आएगा क्योंकि वर्टिकल है. ये दो इसके आर्म्स दिख रहे हैं, हम कह सकते हैं इसके हाथ है. ठीक है, ऐसे हॉर्स के हाथ है, तो ये दोनों ए और बी हाथ है, तो इन दोनों हाथों को बस ऐसे ही बना देना है हॉरिजॉन्टल में. डन. ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला सेंटर ही मेरा बैक सेंटर है, राइट. तो ये वाला सेंटर ही मेरा कौन सा है? बैक सेंटर है. और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ई, क्योंकि ई को मैंने वर्टिकल में बनाना है, राइट. उसके बाद जो इसके जो आर्म्स हैं, जो हाथ है, वो ऐसे ही बना देने हैं सेम, डी और एफ, राइट. और बस अब इसको जोड़ दो, ये बन गया आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन. तो ये मैंने बनाया कुछ ऐसा, दिस इज सी, दिस इज ई, दिस इज डी, एफ, और ये ए और ये बी. बस बन गया आपका फिशर. 100 हॉर्स से फिशर ऐसे बनाते हैं, बहुत इजी है, राइट. तो आपको ध्यान क्या रखना था? ये चीज, हमेशा टू वाई फॉर्म्स को ही आप कन्वर्ट करोगे फिशर में, तो बहुत इजी लगेगा. कोई वाई फॉर्म नहीं दी हुई तो हम उसको रोटेट कर लेंगे, जैसे मैंने इसको रोटेट किया. ये वाई फॉर्म नहीं ये बनती, मैंने इसको वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. डन. ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन. सेकेंड इंटर कन्वर्जन, दैट इज विच डैश
टू फिशर। अब मैं वेज डैश को कन्वर्ट करूंगी फिशर में, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक टाइप बताऊंगी, क्या आपको ध्यान रखना है और आप उससे इजीली कन्वर्ट कर लोगे। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ एक सेंटर की बात करूंगी, आपके पास सिर्फ एक कार्बन सेंटर है, तो मैं मान लेती हूँ आपके पास एक कार्बन सेंटर है, ये आपको ए गिवन है, ये बी है, ये यहाँ पर डैश वैलेंसी है सी, और यहाँ पर वेज वैलेंसी है डी। ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे सेंटर क्या है, सिर्फ एक है, राइट। अब यहाँ पर मुझे इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा हमेशा फिक्स वेज बॉन्ड, जो भी आपके पास वेज बॉन्ड गिवन है या फिर वेज वैलेंसी गिवन है, उस वेज बॉन्ड को राइट में फिक्स कर लो। हमेशा उसको कहाँ फिक्स करना है, राइट में। सो फिक्स वेज बॉन्ड ऑन राइट, उसको राइट में शिफ्ट कर देंगे हम। तो देखो राइट क्या है, यही तो राइट है, तो यहाँ पर मैंने इसको राइट पे शिफ्ट कर दिया, मैंने इसको फिक्स कर रखा है अब राइट पे। अब उसके बाद सारे जो भी एटम्स है वो इसी के रिस्पेक्ट में आएंगे। जैसे अब आप चलो डी के बाद आपको क्या मिल रहा है, ए, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही होती है, ये एक सेंटर है कार्बन सेंटर जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सारी वैलेंसीज आएंगी। तो इसके बाद क्या आया, ए, राइट। ए के बाद क्या आया, बी, तो बी आया। फिर बी के बाद क्या आया, सी, सी आ गया। हो गया कन्वर्ट इजीली, वेज डैश से फिशर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मैम आप डी से ए जा रहे थे, राइट, तो आपने ऐसे घुमाया है। क्या हम डी से सी जा सकते हैं, क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, राइट, आप ऐसे भी घूम सकते हो। तो देखो अब अगर आप यहाँ पर ऐसे रोटेट कराना चाहते हो, करो, बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा डी को राइट पे बनाना है, क्योंकि डी वेज है, तो जो भी वेज होगा उसको हम राइट पे बनाएंगे। तो भाई राइट पे बना लिया। अब उसके बाद मुझे सी करना है। अब देखो यहाँ पर आप घूम तो ऐसे रहे हो, तो आप जाओगे भी ऐसे, मतलब जब हम डी से ए गए तो हमने ऐसे रोटेट किया, तो मैंने बनाया भी तो देखो ऐसे ही है, मैंने ए को नीचे नहीं लिख दिया, ए को मैंने ऊपर ही लिखा। सिमिलरली जब आप डी से सी जा रहे हो तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आप नीचे की तरफ ही लिखोगे, दैट इज डी टू सी, करेक्ट, डी टू सी। अब उसके बाद बी आएगा तो बी आ गया, राइट, और उसके बाद ए आएगा तो ए आ गया। देखो सेम ही तो स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप ऐसे जाओ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाओ, एक ही बात है। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि मुझे फिक्स करना है वेज बॉन्ड को राइट की तरफ में, अगर आपके पास एक कार्बन सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी एग्जाम्पल लिख दूं, आपको ये गिवन है एग्जाम्पल CN CH3 डैश पे हाइड्रोजन एंड वेज पे OH, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके देखो एक बार फिशर में, आई एम गिविंग यू सम टाइम, इसको कन्वर्ट करो फिशर में। कन्वर्ट कर लिया होगा तो देखो फिर से आपको वेज ध्यान रखना है, वेज को हमेशा राइट पे बनाओ। OH है वेज पे, राइट, इसको बना लिया मैंने राइट पे। उसके बाद बस चलते रहो, फिर है CN, फिर है CH3 और फिर है H, डन, ये बन गया आपका फिशर। बहुत इजी है, करेक्ट। अब यहाँ पर आओ नेक्स्ट केस पे, ये मैंने बात करी थी सिर्फ एक कार्बन सेंटर है, करेक्ट, बट अब यहाँ पर अगर एक से ज्यादा कार्बन सेंटर हो गए फिर क्या करोगी। सो फॉर मोर देन वन कार्बन सेंटर, एक से ज्यादा कार्बन सेंटर हो तो हम क्या करेंगे उसके लिए। देखो आपको अब यहाँ पर भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है यहाँ पर आपको इंटर कन्वर्शन करना। देखो अगर मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है, ये वाले सेंटर पे वेज OH है, अगर यहाँ पे कुछ भी डैश में नहीं बना है तो आपको वो बाय डिफॉल्ट लेके चलना होता है कि हाइड्रोजन ही है। तो अगर मैं ऐसे डैश से हाइड्रोजन बनाती हूँ तब भी वो हाइड्रोजन है, और अगर कुछ नहीं बना रही तब भी वो हाइड्रोजन ही है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया फ्लोरीन और यहाँ पर डैश पे अब मैंने ले लिया क्लोरीन, ठीक है। अब मुझे इस वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना है फिशर में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब तो यहाँ पर दो सेंटर हो गए, तो क्या सेम वैसे ही करेंगे कि वेज को राइट पे ले लिया और फिर उसके बाद रोटेट किया। तो देखो यहाँ पर क्या रूल लगेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ये सेंटर है ना, ये मेरा सबसे पहला सेंटर है। देखो मैंने आपको ये चीज बताई, जो सबसे पहला सेंटर होगा वो फ्रंट सेंटर है, और फ्रंट सेंटर हमेशा नीचे की तरफ आएगा। नीचे जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है सबसे नीचे वाला सेंटर फ्रंट सेंटर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटर अगर मैं इसको बोल दूं C1 और इसको मैं बोल दूं C2, तो यहाँ पर अब मुझे दो सेंटर पता लग गए हैं, तो दो सेंटर मैंने बना दिए, ठीक है। ये जो नीचे वाला सेंटर है ये C1 है
और ये जो ऊपर वाला सेंटर है ये C2 है, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। पहला वाला सेंटर नीचे की तरफ आएगा, डन। अब देखो ये दोनों वैलेंसी तो CH3 ही है, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ नहीं था बट CH3 ही है। हम कभी भी कोई स्टिक अगर बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ कार्बन लिया और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो कार्बन हो गए, इसका मतलब है ये CH2 है और ये CH3 है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है तो ये CH3 है। इनका मतलब ये होता है, स्टिक रिप्रेजेंटेशन होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये CH3 है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो ये CH3 और CH3 हो गई, डन। इतना समझ आ चुका है। अब बस मुझे एक बार ये देखना है कि ये OH और ये फ्लोरीन क्लोरीन कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर कभी भी ये वाली जो वैलेंसी जो C1 के साथ आ रही है, जो ये बॉन्ड आ रहा है, ये डाउनवर्ड है, if this bond is downward, तो यहाँ पर इस वाले सेंटर पर अगर ये बॉन्ड डाउनवर्ड है तो इस सेंटर का जो वेज वैलेंसी होगी, जो इस सेंटर पे वेज बॉन्ड होगा, वो हमेशा राइट हैंड साइड आएगा। कहां पर आएगा? राइट साइड पर। इफ डाउनवर्ड बॉन्ड, सो वेज वैलेंसी, वेज बॉन्ड ऑन राइट। कहां पर आप भेजोगे उसको? राइट पर भेजोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड है, करेक्ट, डाउनवर्ड है। ये जो OH है वह वेज पे है, राइट, तो कहां पर जाना चाहिए? राइट पर जाना चाहिए, तो मैं बना दूंगी इसे राइट। समझ आ गया? डन। अब उसके बाद नेक्स्ट, तो अब मैंने इसको राइट पे बना दिया तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो लेफ्ट पे आएगा, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अब मैं फ्लोरीन और क्लोरीन कहाँ लगाऊं? तो फिर से अब एक और चीज समझो, यहाँ पर लिख रही हूँ नीचे की साइड, अगर आपके पास ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही तो रिप्रेजेंटेशन है, देखो ये वाला जो सेंटर है C1, इसकी बॉन्ड आ रही है नीचे की साइड, राइट। इस वाले सेंटर C2 की बॉन्ड बन रही है ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड जा रहा है। दोनों क्या है? एंटी टू ईच अदर है, एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, करेक्ट। तो कभी भी अगर एंटी हो, सो वेज ऑल्सो एंटी, वेज को भी आप अपोजिट बनाओगे उनके। जैसे C1 और C2 के ये जो बॉन्ड है, ये दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से, तो इसका मतलब जो यहाँ पर वेज होगा A और जो यहाँ पर वेज होगा B, वो भी अपोजिट होंगे, मैं ये कह रही हूँ। समझ आ गया? सो दीज आर एंटी, सो वेज विल ऑल्सो बी एंटी, वो भी क्या होंगे? एंटी होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो आपने पहला OH को राइट में बना दिया था, तो अब मेरा फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन है वेज पे, वो कहाँ आना चाहिए? इसके एंटी आना चाहिए, तो फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर, और अब जो आपका बचा हुआ क्लोरीन है वो आ जाएगा राइट पर। समझ आ गया? तो ये फ्लोरीन और ये OH मैंने क्या बनाए? एंटी बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड भी एंटी है, डन, ओके। नाउ लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल। इफ आपके पास कुछ ऐसा गिवन हो, यहाँ पर वेज पर OH ले लेते हैं फिर से, और ये वेज पर फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये गिवन है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। फिर से सेम चीज है, जो ये आपके पास स्टिक्स दिख रही हैं तो CH3 है, तो ये मैंने वर्टिकल पे ही बना दी CH3, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पहला वाला सेंटर है ये नीचे है, तो यहाँ नीचे वाला सेंटर ये C1 है और ये वाला C2 है, तो ये वाला C1 है, ये वाला C2 है, ठीक है। अब ये OH कहाँ आएगा? देखो मैंने आपको बताया था कि अगर डाउनवर्ड है तो राइट आएगा, बट नाउ सिंस इट इज अपवर्ड, अब के कहाँ जा रहा है? अपवर्ड में जा रहा है। सो इफ दिस बॉन्ड is upward, so जो वेज बॉन्ड होगा, so वेज बॉन्ड is on left। कहाँ बनाओगे? लेफ्ट पे बनाओगे उसको, तो यहाँ पर जो वेज है वो OH है, तो अब ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, डन। और देखो फिर से ये दोनों बॉन्ड्स एंटी टू ईच अदर है, राइट, अपोजिट है एक दूसरे के, तो अब जो वेज बनाओगे वो भी अपोजिट बनाओगे। तो अगर OH ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट में आ चुका है तो फ्लोरीन आएगा राइट में, क्योंकि एंटी एंटी हो गए, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डन। बहुत इजी है कन्वर्शन, ठीक है। अब उसके बाद अगर ऐसा आ जाए कुछ, ये मैंने बनाया OH
और ये मैंने बनाया फ्लोरीन। इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ऊपर की साइड है, करेक्ट, तो ऊपर की साइड में जो वेज आएगा वो कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा, डन, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो ये जो दोनों बॉन्ड्स है, अब ये दोनों बॉन्ड्स एक ही तरफ है, ऊपर की साइड, करेक्ट, तो ये दोनों क्या है, नाउ दे आर सिन टू ईच अदर। और अगर सिन हो गए तो आपको वेज कहाँ बनाना है, अगेन सिन टू ईच अदर बनाने हैं। अगर ये दोनों बॉन्ड सेम तरफ जा रहे हैं तो जो वेज आएंगे वो भी सेम तरफ ही जाएंगे। सो वेज ऑल्सो ऑन सेम साइड, जहां पहले वाला वेज को बनाया उसी साइड पर आप दूसरे वाले वेज को भी बनाओगे। तो फ्लोरीन अब कहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा, क्योंकि नाउ दे आर सिन टू ईच अदर। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, डन, ठीक है। ये था कन्वर्जन वेज डैश से फिशर का। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं इसमें। मैंने सबसे पहले बताया सिर्फ एक सेंटर के लिए, एक सेंटर के लिए बहुत ईजी है, वेज को फिक्स करो राइट पर और बना दो, बहुत इजी। और फिर उसके बाद मैंने बताया एक से ज्यादा सेंटर के लिए, और यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन आता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो अगर कभी भी वैलेंसी डाउनवर्ड होती है तो उसको राइट बनाना है। किसको राइट बनाओगे, वेज को राइट बनाओगे, ठीक है। ये दोनों अपोजिट हो अगर, तो वेज भी वहां पर क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे, ठीक है। अब अगर ये अपवर्ड हो गया तो अपवर्ड में जो वेज है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और अगर ये सेम हो गए तो वेज भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज थी वेज डैश से फिशर बनाने की, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का इंटर कन्वर्जन भी हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन, दैट इज थर्ड वन, न्यूमैन टू फिशर। अब तो बहुत इजी है, बस ये वेज डैश ही था जो आपको मेनली ध्यान रखना होता है, न्यूमैन टू फिशर। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैंने ले लिया आपके पास ये है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर ये मैंने मान लिया A, दिस इज B, दिस इज C, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया D, E एंड F, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले न्यूमैन को तो सॉहर्स में बना लो, बहुत इजी है न्यूमैन को सॉहर्स में तो बनाना। कैसे बनाओगे, बस इस सर्कल को हटा देना होता है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये वाली वैलेंसी ऐसे है तो इसको ऐसे बना लिया, डन, क्योंकि ये वाला सेंटर क्या होता है, फ्रंट सेंटर, ये बड़ा वाला सेंटर क्या होता है, बैक सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद आपको बनाना है D और ये E और ये F, डन, राइट। अब उसके बाद आपको इजीली पता है कैसे हम सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाई फॉर्म से। ये वाली तो वाई फॉर्म है, नो डाउट। क्या ये वाई फॉर्म है, नहीं, ये वाई फॉर्म तो नहीं है, इसको वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 डिग्री से रोटेट करके, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया आपके पास D और ये E एंड F, डन। अब उसके बाद इसको फिशर में कन्वर्ट कर लो। दो सेंटर रहेंगे आपके पास, जो वर्टिकल है वो वर्टिकल ही रहेगा, F और C, फिर जो आर्म्स है वो हॉरिजॉन्टल में ही आएंगी। तो यहाँ पर ये BA हो गया और ये D एंड E हो गया, वेरी इजी। यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया न्यूमैन टू फिशर। अब अगर आपको ऐसा न्यूमैन दिया हो, यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर आपके पास वाई फॉर्म आ रही है A B C की, और यहाँ पर फिर से वाई फॉर्म है D E और F की। अब तो बहुत ही ईजी है कन्वर्ट करना, अब तो सॉहर्स में भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फिशर में कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से साफ दिख रहा है जो पहला वाला सेंटर है वो भी वाई बना रहा है और जो पीछे वाला सेंटर है वो भी वाई ही बना रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फिशर में कन्वर्ट कर लो। वर्टिकल वाले ये दोनों क्या आ जाएंगे, वर्टिकली आएंगे, C और F। जो ये हाथ हैं AD और ये EB, ये क्या है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल पे ही आएंगे। तो यहाँ पर ये आ गया AB और ये आ गया D एंड E,
वेरी इजी। अगर दोनों वाई फॉर्म्स न्यूमैन में ही हैं तो आप डायरेक्ट फिशर में कन्वर्ट करोगे। हाँ, अगर वाई फॉर्म्स नहीं है तो फिर पहले उसको वाई फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड फिर फिशर में यहाँ पे इजीली इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंटर कन्वर्जन। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye everyone.